हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हाय आराध्या, हाय झील, मोहित, नैतिक, प्राची, क्या हाल चाल है जी सभी के? वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100, एम 100/100, एम 100/100 इन मैथ्स। इस एम के साथ, इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस से आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्या हाल चाल है सभी के? जल्दी से नया नया पन्ना निकाल लीजिए, पूरा पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। चलिए अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें, #ATK², हैशटैग अभी तक की कहानी। तो ATK² की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखो मेरी जान, सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ी, सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि भैया ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, इनको याद करने का तरीका है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का तरीका है कि भैया पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं। कैसे? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आई गेस इतना तो तुम्हें दिमाग में आ गया होगा, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये हमें समझ में आ गया। साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टेन ये, कोसेक होता है h/p, h/d ये हमें याद है। ठीक है, इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि साइन और कोसेक जो होते हैं आपस में उल्टे होते हैं। साइन थीटा हो जाता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, ये हमने पढ़ा। सिमिलरली टेन थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा का उल्टा है, ये हमने पढ़ा। दो और प्यारे प्यारे फॉर्मूले हमने पढ़े कि भैया जो टेन थीटा होता है उसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं, और भैया जो कॉट थीटा होता है सी से कॉट सी से कॉस, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी उसे कहते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़े। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़े। इसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो काफी काम आती है, आपने कल भी देखा। मतलब जो पिछली क्लास थी उसमें आपने ये चीज को नोटिस करा होगा कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बहुत काम आती है। जब भी कोई अननोन साइड निकालनी हो, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दे रखी है, एक अननोन निकालनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने कल देखा था, है ना, है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो आप उसकी मदद से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उससे आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। ठीक है, क्या इतना याद है? क्या इतना में याद है? अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करते हो? वही साइन थीटा दे रखा है तो p और h दे रखा है, k लगा लिया है ना, वो कांस्टेंट k लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, सारे निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ तो सारे निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करे होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको वापस से बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा कि मेरी जान ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तेरे को साथ में बने रहना पड़ेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तेरे को जो मैं पढ़ाया जा रहा हूं, जो यहाँ पे तुम्हें क्लास में कराया जा रहा है, उसको तुम्हें साथ में रोज रिवाइज करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी आप मिस कर दोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लग सकता है, ये आपको फिर भी बहुत मुश्किल लग सकता है। तो आपको रोज के रोज रिवाइज करना है। मैं रोज के रोज आपके सामने इसी तरह से फॉर्मुला बुकलेट लगाऊंगा, एक तरह से आपके सामने फॉर्मुलाज लिखूंगा और आपको मेरे से पहले आंसर देना है। अगर आप मेरे से पहले ये सारी चीजें समझ पा रहे हो मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री के, आज भी हम बेसिक लेवल चीजें ही करेंगे, कल से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। सैटरडे संडे को एक क्लास होगी आपकी, मैंने बताई थी आपको, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये 4 लेक्चर जो है ये एडवांस लेक्चर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रोज के रोज रिवाइज करना, जो पढ़ाया जा रहा है रोज रिवाइज, रोज अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल फराटेदार आ जाएगी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे, अभी मत करना, अभी पेन रख दो, अभी ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है एक ट्राइंगल OPQ है जो कि राइट एंगल है P पे। एक ट्राइंगल OPQ है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि P पे राइट एंगल है, P पे 90 डिग्री है। तो OPQ कुछ ऐसा ट्राइंगल वो हमें गिवन है। OP की लेंथ हमें 7 दी हुई है, जो OP है ये हमें 7 दिया हुआ है, OP जो है हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ माइनस PQ 1 दिया हुआ है, OQ माइनस PQ जो है ये हमें 1 दिया हुआ है। ये हमें चीजें गिवन है, ये हमें चीज गिवन है। क्या याद समझ में? अभी कुछ मत लिखना, बस देखना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें एक साइड हमें दी हुई है और दो साइड से बीच में रिलेशन दिया हुआ है।
एक तो पूरी साइड दी हुई है और बाकी दो साइड्स के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्या इसको इन्होंने रेफरेंस मान लिया, इस एंगल को इन्होंने रेफरेंस मान लिया और बोला है इस एंगल का साइन और कॉस निकालो। तो इस एंगल के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन क्यू और हमें निकालना है कॉस क्यू। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पापा बीडी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच। तो हमें बेसिकली बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये सब चाहिए। भाई साइन और कॉस कैसे निकालोगे, तुम्हें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तुम्हें बेस की वैल्यू चाहिए, तुम्हें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? क्लियर। एक बार क्वेश्चन वापस से समझाता हूं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें ओपी लेंथ दी हुई है ना। हमें जो ओपी लेंथ है वो हमें 7 ये भी दिया हुआ है, ओपी लेंथ हमें 7 भी दी हुई है। तो एक लेंथ दी हुई है, बाकी दो के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अच्छा इस क्यू एंगल के लिए बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा। हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला फिक्स होता है, ये हाइपोटेन्यूज है। इस क्यू एंगल के लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया ये बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस ये है। अब ध्यान से देखना, हमें साइन और कॉस निकालना है। साइन का मतलब हमें पी और एच चाहिए, कॉस मतलब हमें बी और एच चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पी है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी ऊपर वाला पी है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता अभी, और हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं पता। जब भी कोई अननोन एंगल की बात आती है, दिमाग में एक ही चीज आती है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? जब भी कोई अननोन साइड की बात आती है, जब हमें साइड नहीं पता होती है तो हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है भैया ये OQ। तो OQ का स्क्वायर जो है वो आ गया OP। क्या है OP? क्या है जी OP? क्या है जी OP की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है OP, तो OP का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है PQ प्लस PQ का स्क्वायर। हमें क्या पता है, हमें OP पता है, तो OP की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर ऐसे का ऐसा, OQ स्क्वायर ऐसे का ऐसा। देखो मेरे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। OQ का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे चीजें पता है। ठीक है, ठीक है, या मैंने सही लिखा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझो मेरी जान, अब एक चीज समझो मेरी जान, एक चीज समझो मेरी जान। क्या मैं OQ की जगह, देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमें चीजें गिवन है, इस गिवन में से मैं कह सकता हूँ क्या OQ को 1 प्लस PQ लिख दूं? क्या OQ को 1 प्लस PQ लिख दूं? इसको फर्स्ट बोल लो। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट से अगर मैं OQ की जगह, इस अंदर वाले OQ की जगह 1 प्लस PQ लिख दूं, अंदर वाले OQ की जगह 1 प्लस PQ लिख दूं, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस PQ का स्क्वायर। A plus B square, that is A square plus B square plus 2AB, that is equals to 49 plus PQ square। PQ square कट गया, तो यहाँ गया 2PQ बराबर आ गया, 2PQ की वैल्यू आ गई, 2PQ की वैल्यू आ गई 49 माइनस 1, तो यहाँ से आ गया 2PQ बराबर 48। तो यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई 48 बाई 2, 2 टू द 4 2 4 जाएगी, PQ की वैल्यू आ गई 24। PQ की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो हमें जो PQ चाहिए था, हमें जो ये PQ चाहिए था बेस, इसकी वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। क्या बच गया? OQ बच गया। OQ क्या है? OQ यहाँ से निकाल लो, OQ यहाँ से निकाल लो। OQ क्या होगा? OQ हो गया 1 प्लस PQ। PQ क्या है? 24, तो 1 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 25। तो OQ जो है, ये OQ हाइपोटेन्यूज जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या हमें तीनों साइड मिल गई? क्या हमें तीनों साइड मिल गई? भाई हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया, साथ बेस मिल गया 24 और हाइपोटेन्यूज मिल गया 25। हो गया काम, हो गया काम। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रख देंगे? 25, तो 7 अपॉन 25, ये हो गया साइन क्यू। कॉस क्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा 24, हाइपोटेन्यूज है हमारा 25, 24 अपॉन 25। दिस इज योर आंसर। यही तो निकालना था, साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू, यही तो निकालना था। क्या करा हमने इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं करा, बस पाइथा लगाया, कुछ नहीं करा, बस पाइथा लगाया। पाइथा लगाने के बाद OQ को PQ के टर्म्स में लिख दिया, OQ को लिख दिया 1 प्लस PQ, यहां डाल दिया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूशन लगाया, ऊपर वाली इक्वेशन में से OQ की वैल्यू उठा के नीचे वाली इक्वेशन में पटक दी, यही आंसर है। दिस बोथ इज योर आंसर। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी अटेम्प्ट करना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी करो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। मैं पानी भर के लाता हूं। क्या आपस में बातें करते रह जाते हो क्या? हैं? ले बोला यार, ट्रायंगल PQ है, PQR है, राइट एंगल एट Q है। ठीक है, एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल PQR है जो कि Q पे राइट एंगल है। PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, PR प्लस QR, इसकी वैल्यू हमें 25 दी हुई है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और PQ की वैल्यू 5 है, PQ जो है हमें 5 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है।
PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें बोला है साइन पी कॉस पी टेन पी निकालो। क्या निकालो? क्या क्या निकालो? साइन पी की वैल्यू निकालो, कॉस पी की वैल्यू निकालो और टेन पी की वैल्यू निकालो। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करा करो ना, ये देखा करो मांगा क्या है, पूछा क्या है। तो पी को रेफरेंस माना है, किसको माना है? पी को रेफरेंस माना है, इस एंगल को रेफरेंस माना है। इस एंगल को रेफरेंस मान के अगर मैं पूछूं तुमसे, बताओ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या होगा, तो भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स, जो बच गया वो बेस फिक्स। तो मेरी जान, हमें जो निकालना है वो निकालना है साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो हमें तीनों साइड चाहिए, पर हमें गिवन कितनी है? सिर्फ एक साइड गिवन है। तो अननोन साइड्स के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस है पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से आ गया पी आर का स्क्वायर, जो हमें नहीं पता तो पी आर को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी आर को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी आर जो है वो है 25 माइनस क्यू आर, जो प्यार है वो है 25 माइनस क्यू आर। तो यहां से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट पी आर की जगह, ये जो अंदर वाला पी आर है इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस क्यू आर, वो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर और उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया। क्यू आर की वैल्यू क्या दी हुई है? क्यू आर हमें नहीं पता, तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे कैसे दिया प्लस पी क्यू की वैल्यू में 5 दी हुई है तो 5 का स्क्वायर। a minus b का स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। सही कर रहा हूं मैं? a माइनस b का स्क्वायर खोल दिया और ये ऐसे कैसे रहने दिया। क्यू आर का स्क्वायर यहां से कट गया है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कट गया। तो 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहां से आ गया 625, ये 25 इधर जाएगा तो माइनस 25 और ये माइनस 50 क्यू आर उधर जाएगा तो 50 क्यू आर प्लस 50 क्यू आर हो गया। तो ये गया 600 बटे 50 इक्वल टू क्यू आर, ये गया। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू आ गई अपनी 12 सेंटीमीटर। जो क्यू आर है हमारा, क्यू आर जो है परपेंडिकुलर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। जैसे ही हमारा क्यू आर निकल गया, अब हमें पी आर चाहिए, तो पी आर चाहिए के लिए यहां पे रख देंगे पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर क्या निकला है 12, तो 25 में से 12 गए तो ये 3 और 1 13, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13। ये पी आर है, इसकी वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर भी है और तुम्हारे पास बेस भी है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस तीनों के तीनों है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस तीनों के तीनों है। बस यहां पे पुट कर दीजिए, बस यहां पे पुट कर दीजिए। क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है तुम्हारा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है? बेस है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर वहां देखो क्या है 12 अपॉन में बेस क्या है वहां देखो 5। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस इस तरह के सवाल है तुम्हारे एनसीईआरटी के ऊपर, सवाल है अंदर सवाल है। बस इसमें मेन चीज ये थी कि जब भी तुम्हें कोई एंगल समझना, जब भी कोई साइड तुम्हें ना गिवन हो तो अननोन साइड के लिए पाइथा लगाते हैं। ये चीज ऊपर छत पे लिख लो, जब भी अननोन साइड हो, जब भी कोई साइड ना पता हो पाइथागोरस लगाते हैं। जब भी कोई अननोन साइड हो पाइथागोरस लगाते हैं, ऊपर छत पे लिख लो कुछ काम की बात करके। जब भी एक अननोन साइड की बात आए दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए पाइथा। जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आए, बट इस तरह का आएगा तुमसे, वही इस तरह से पूछा जाएगा कि एक अननोन साइड दे दी, तो वो तुम्हारे वो दिमाग को टेस्ट करेगा कि क्या तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता है, कब लगाते हैं। तो तुमने देखा अननोन साइड है, तुम लगा दो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं अपन इस चैप्टर के थोड़े दूसरे पार्ट पे। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला बिल्कुल बेसिक, अब थोड़ा सा मॉडरेट, और अगला जो है वो थोड़ा सा हार्ड साइड में जाता है। हार्ड उनके लिए जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल वाला है, ठीक है, और आ जाएगा समझ में, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ये भी आसान ही है, बस इसमें थोड़ा सा याद करने का एक है, वो याद भी मैं करवा दूंगा, वो याद भी मैं करवा दूंगा। जिसको लग रहा है रॉन्ग है, मैं क्या बोलूं उसे, मैं क्या बोलूं उसे। चलिए, तो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब भैया अब ध्यान से सुनना, ठीक है। आप चैट वैट बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, कुछ मत लिखो, कुछ मत देखो, मतलब देखना तो है ऑब्वियसली, कुछ मत लिखो, पेन से कुछ नहीं उठाना, बस समझो। देख मेरी जान, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब में ये थीटा 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 बोलते रहते हैं। इस थीटा का मतलब क्या है? इस थीटा का मतलब क्या है? इस थीटा का मतलब एंगल है। ये जो थीटा 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 है, इन थीटा का मतलब क्या है? इन थीटा का मतलब एंगल है। एंगल है कि भाई एंगल की कुछ वैल्यू, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, यही तो है। तो दुनिया वालों ने बोला कि ये तुम थीटा 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 बोलते रहते हो, इस एंगल में कुछ वैल्यू भी तो पुट करो, कुछ वैल्यू भी तो पुट करो। अरे भाई जैसे थीटा की जगह 0 पुट करो, तो मुझे बताओ साइन 0 क्या होगा? तो दुनिया वालों ने कैलकुलेट करा। फिर उनसे पूछा बताओ cos 0 क्या होगा? दुनिया वालों ने कैलकुलेट करा। tan 0 क्या होगा? दुनिया वालों ने कैलकुलेट करा। cosec 0 क्या होगा? sec 0 क्या होगा? cot 0 क्या होगा? तो दुनिया वालों ने बोला कि भैया ये तो तुम थीटा थीटा बोलते रहते हो ना, इसकी जगह कुछ एंगल भी डालो, इसकी जगह कुछ एंगल भी डालो। तो दुनिया वालों ने एंगल डाला 0 डिग्री, उस पर कैलकुलेट करा सबकी वैल्यू।
तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो कि हम 10th में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 11th में जाएंगे तो हम और एंगल्स पढ़ेंगे, पर इस क्लास में हमें जो पढ़ने हैं वो ये एंगल्स हैं, वो ये एंगल्स हैं कि भाई हमें निकालना है जीरो के सबकी वैल्यू, कि sin 0 क्या होगा, cos 0 क्या होगा, tan 0 क्या होगा, tan cos क्या होगा, sec क्या होगा, cot क्या होगा। फिर दूसरा दुनिया वालों ने बोला 30 डिग्री पे भी निकाल के बता दो जी, sin 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा बताओ, tan 30 क्या होगा बताओ, cosec 30 क्या होगा बताओ, sec 30 क्या होगा बताओ। फिर दुनिया वालों ने बोला 45 डिग्री पे भी निकाल दो, चलो चलो 60 डिग्री पे भी निकाल दो, चलो लास्ट 90 डिग्री पे निकाल दो। इन सारों पे तुम एक बार इन सारों पे इन सब की वैल्यू निकाल दो, है ना। इन सारे एंगल्स पे वैल्यू निकाल दो। ये दुनिया वालों ने डिमांड करी कि भाई ये सारे एंगल्स जो हैं, इन सारे एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता दो, इन सारे एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता दो। तो अब हम यही देखेंगे, ठीक है, अब हम यही देखने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आप जो देखने वाले हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री को और आसान और मजेदार बनाने वाला है। जो अब आप देखने वाले हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री को और आसान और मजेदार बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो अब हम हर एक एंगल पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को देखेंगे क्या होता है, ठीक है। हम कैसे देखेंगे, अरे मैथमेटिशियंस जो थे ना उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, हमें तो सिर्फ याद करना है। जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, हमें बस याद करना है, ठीक है। तो साइन 0 जो होता है वो होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। साइन 90 होता है 1, समझे समझे। साइन 90 जो होता है वो होता है 1, साइन 90 जो होता है वो होता है 1। क्या समझे बंधु, क्या समझे बंधु। हमारी बुक का हार्ड कवर भी आ गया, लॉन्च हो गया अभी। आपके जो निमित भैया उन्होंने भेजा बुक का जो हार्ड कवर बुक आती है ना, जैसे अभी जो है वो सॉफ्ट कवर वाला है, जो गत्ते वाला मतलब पतले गत्ते वाला, अब ये हार्ड कवर में भी आने लगी है बुक। वाह यार, ये और प्रीमियम और मोटी लगती है, ठीक है। मतलब ऐसे देखने में नहीं पता चलेगा, ऐसे देखने में नहीं पता चलेगा, ठीक है, ऐसे देखने में इतना नहीं पता चलेगा, ऐसे देखने में इतना नहीं पता चलेगा, बट ये ऐसे हार्ड कवर में भी आ गई। चलिए चलिए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ऐसे याद करो, कैसे याद करोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कैसे याद करोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। एक बार मेरे साथ वापस बोलो 0। अब देखो ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, मेरे साथ बोलना, ध्यान से बोलना, मेरे साथ बोलना, सुनो 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 सुनो, मेरे साथ बोलना ध्यान से, मेरे साथ बोलना ध्यान से। नहीं, हार्ड कवर थोड़ा सा महंगा रहता है, मतलब जरूरी नहीं है वो ऐसे, दोनों के अंदर कंटेंट तो सेम ही रहता है। सॉफ्ट कवर ले लो, हार्ड कवर ले लो, एक ही बात होता है। उसे कहते हैं पेपर बैक, जो कि पतला कवर वाला होता है पेपर बैक, और इसे कहते हैं हार्ड कवर। बस जस्ट ऐसे है कि किसी को अगर लेना हो मोटा कवर में तो वो ले सकता है, कंटेंट तो सेम ही रहता है, उसके अंदर चेंज कोई होगा। तो साइन के टेबल बोलते हैं, साइन की टेबल बोलते हैं। देखो मेरे साथ बोलना, 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 0 1/2 1/√2, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। क्या है, ध्यान से बोलो, साथ में बोलना, मेरे साथ में बोलना, साथ में बोला। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0, बोलो बोलो, रुको मत रुको मत रुको मत रुको मत, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बोलो बोलो, कोई भी बैठा हो साइड में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बोलो तेज। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, लास्ट बार 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये होता है साइन थीटा, ठीक है, ये होता है साइन थीटा, ठीक है, ये होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा को आप पकड़ के, साइन थीटा को पकड़ के आप ऐसे पलट दो, ठीक है, साइन थीटा को ऐसे पकड़ के ऐसे पलट दो, समझ लो, साइन थीटा को पकड़ा और ऐसे पलट दिया तो cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1 आ जाएगा यहाँ, ये √3/2 आ जाएगा यहाँ, 1/2 तो यही रहेगा मिड में, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ और ये 0 आ जाएगा यहाँ, समझे। तो हमने क्या करा, सिंपली इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के, डंडा समझो, डंडा है, और इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये तो यही है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ये मिल गया आपको cos थीटा, ठीक है, ये मिल गया आपको cos थीटा, ठीक है। अब tan थीटा जो होता है ना मेरी जान, tan थीटा जो होता है वो होता है sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद आ रहा है। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, तो अपॉन का 2 कट जाएगा, अपॉन का 2 कट जाएगा तो बन जाएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, तो डिनोमिनेटर का 2 कट गया, ये √3 बच गया। 1/0, किसी भी चीज के अपॉन में 0 आ जाए वो होता है नॉट डिफाइंड, वो होता है नॉट डिफाइंड। तो ये होता है हमारा tan थीटा, ठीक है, ये होता है हमारा tan थीटा। देखो याद हमें सिर्फ साइन करना है, बाकी सब साइन से ही बन जाएंगे। साइन याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, एक बार और बोलो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, एक बार और बोलो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, लास्ट बार बोलना मेरे साथ, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, एक बार और लास्ट में, शुरू से बोलना मेरे साथ, हाँ। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। साइन याद हो गया, साइन को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, cos बन गया, cos बन गया, इनको डिवाइड कर दिया, tan बन गया। वैसे tan को याद भी कर सकते हो, पता है, मैं तो कहूंगा साइन और tan दो याद कर लो, साइन याद है, tan और आसान है, पता है। 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड,
0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड, 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। ये तो और आसान है याद करना, तो ऐसे फ्लो में याद करता है। 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड, मैं ऐसे याद कर लेता हूं, मैं सिर्फ 2 याद करता हूं, बाकी सब मैं दिमाग से कर लेता हूं। मैं स्टार लगा रहा हूं जिन पे याद कर लेता हूं, साइन और टेन तुम याद कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे इसके बाद। अब देखो ध्यान से देखना, जो कोसेक होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो। 0 अगर अपॉन में आ गया तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2 अपॉन √3, 1 का उल्टा 1। सिमिलरली जो सेक थीटा होता है ना मेरी जान, वो आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 0 अपॉन में आ गया तो नॉट डिफाइंड, 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड। कॉट जो होता है, जो कॉट थीटा होता है मेरी जान, वो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1 अपॉन √3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा, अरे 0 का उल्टा अगर नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया। तो मेरे ध्यान से 2 याद करने हैं, साइन और tan। साइन क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, tan होता है 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। लिख जल्दी से ये टेबल बना लो, जल्दी से ये टेबल आपकी स्क्रीन पे जो बनी हुई है ये अपनी कॉपी में बना लो। जो टेबल आपकी स्क्रीन में बनी हुई है इसको अपनी कॉपी में बना लो जल्दी से। इजी है यार, इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पता है कुछ टाइम बाद जब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब तुम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टेबल तुम्हारे दिमाग में बन जाएगी। मतलब अब मेरे से अगर कोई पूछे कि भैया cos 60 बताओ, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा cos 60 मतलब sin 30, sin 30 होता है 1/2 आ गया, है ना। साइन का तो उल्टा होता है, साइन को इस तरह से उठा के आ गया, है ना। मेरे से पूछे tan 30 बता दो, 0 1/√3 होता है tan 30। मेरे से पूछ ले cot 60 बता दो, तो मैं सोचूंगा cot 60 जो होता है ना वो tan 60 का उल्टा होता है। tan 60 क्या है, tan 60 होता है √3 का उल्टा 1/√3। कोई मुझसे बोले भैया sec 30 बताओ, तो मैं कहूंगा sec 30 जो होगा ना वो cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 होगा sin 60, मतलब √3/2 का उल्टा 2/√3, तो sec 30 आ गया 2/√3। इस तरह से दिमाग चलता है, जैसे जैसे आप मतलब करोगे और समझ में आएगा, ना भी समझ में आए। देखो इसका सिंपल सा हैक है, सिंपल सा हैक है। क्लास 10 के लिए तो मैं हैक बता रहा हूँ, जब तुम 11 12 में लोगे तो तुम्हारे दिमाग में रटा होगा, 11 12 तक के दिमाग में रट जाता है। बट अगर तुम्हें अभी नहीं याद हो पाया या तुम्हें नहीं रटा जा रहा है, तुम सिर्फ साइन याद कर लो, साइन याद कर लो, और जब एग्जाम देने जाओगे ना तो एग्जाम की जो आखिरी पेज होता है ना, आंसर शीट का आखिरी पेज, उस पर टेबल बना लेना। मैंने 10th में ऐसे करा था, ये टेबल बना ली थी, जब क्वेश्चन आया पीछे जाके टेबल देखी, सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्यूशन रख दिया। साइन से सब निकाल लोगे, साइन को उल्टा कर दिया cos मिल गया, इनको डिवाइड कर दिया tan मिल गया, इसका उल्टा cosec, इसका उल्टा sec और इसका उल्टा cot, बस खत्म बात, खत्म बात। और बाकी तुम अगर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इसके मेरे साथ, तो फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो फिर कभी तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे उनको देख देख के पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद तुम इसको वो कर लेना, ठीक है। ठीक है, आज जब तुम क्लास के बाद इसको याद कर लेना, और क्लास के बाद जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फिर से वो बिना लिखे, ठीक है। चलिए 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 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। देखो कैसे करनी है, देखो कैसे करनी है, देखो cos 60 क्या है, cos 60 1/2, तो 1/2 डाल दिया, इनटू cos 30 क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 √3/2 डाल दिया, माइनस sin 60 क्या है, sin 60 √3/2 आ गया, sin 30 क्या है, sin 30 1/2 आ गया, तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये तो कट पिट के 0 आ गया जी, ये तो कट पिट के 0 आ गया जी, 0 आ गया। सेकंड वाला करो, टेबल में से देखो, टेबल बनाई हुई है ना, टेबल में से देख के भरो और आंसर बताओ, टेबल में से देख के भरो और आंसर बताओ, बस यही है, सही है। हुआ हुआ कैसे, रेशनलाइज भी कर लेना। sin 30 क्या होता है, sin 30 तुमने डाला होगा 1/2, cos 45 हो गया 1/√2 प्लस cos 30 हो गया √3/2, sin 45 हो गया 1/√2। अगर 1/√2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1/√2 कॉमन ले ले तो अंदर बच गया, ये 1/√2 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 1/2 प्लस √3/2, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, अंदर तो 2 LCM हो गया तो √3 + 1, और ये √2 इधर जाएगा तो 2√2, ये बन गया √3 + 1 इंटू अपॉन 2√2, रेशनलाइज कर दें 2√2 अपॉन में 2√2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√2 इंटू 1 + √3 अपॉन में 2 2 4 इंटू 2 2 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और √2 इंटू √2 करेंगे तो इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2√2 अंदर मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3 2√6 अपॉन में 4 इंटू 2 8, है ना। ये ऐसा करो ना, ये ऐसा करो ना, ये 2 अंदर लो ही मत, ये 2 अंदर लो ही मत, ये 2 तो यहीं उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, तो √2 प्लस √6 अपॉन 4, √2 प्लस √6 अपॉन 4, √2 प्लस √6 अपॉन 4, ठीक है, ठीक है, सही करा है, सही करा है, सही करा है,
हाँ जी, सही करा है, सही करा है, सही करा है, सही करा है, सही करा है। बस वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज पुट करने के बाद हो गया सवाल कंप्लीट। these two questions, 2 minutes, 1 minute per question, जल्दी 1 minute per question, जल्दी जल्दी भरो, जल्दी वैल्यूज भरो। ये थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करो, समझ में आएगा। एक बच्चा बोल रहा है भैया एप्लीकेशन का मतलब कि कहाँ पे अप्लाई। चलिए चलिए वैल्यूज भरे, वैल्यूज भरे। tan 60 0 1 by रूट 3 कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 हो जाएगा साइन 45 का उल्टा मतलब रूट 2 का स्क्वायर, प्लस सेक 60 हो जाएगा कॉस 60 का उल्टा, तो कॉस 60 हो जाएगा 1 by 2 का उल्टा 2 का स्क्वायर इनटू tan 45 हो गया 1, तो ये बन गया रूट 2 से स्क्वायर गया तो 2 रूट 3 माइनस 4, 2 रूट 3 माइनस 4 आ रहा है, 2 रूट 3 माइनस 4 आ रहा है, 2 रूट 3 माइनस 4 आ रहा है सबका सबका, ठीक है ठीक है। कोसेक 45 sin 45 का उल्टा रूट 2 हो गया, सेक 60 हो गया कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 का उल्टा 2 tan 45 सही है। अगला आते हैं, इसमें भरे तो ऊपर आ गया sin 45 का स्क्वायर मतलब 1 by रूट 2 का स्क्वायर, प्लस cos 45 का स्क्वायर वो भी 1 by रूट 2 का स्क्वायर, tan 60 का स्क्वायर, tan 60 हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट 2 से स्क्वायर गया, रूट स्क्वायर से रूट हो गया तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 अपॉन में स्क्वायर से रूट गया 3, तो ये बन जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 आधा प्लस आधा इज 1 अपॉन 3 इज योर आंसर, 1/3 इज योर आंसर, 1/3 इज योर आंसर। ठीक है ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभिषेक, अभिषेक तेरे को नहीं पता है शायद, तू गलत वैल्यूज भर रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं। अच्छा +4, ठीक है क्लियर, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो बस वो जो टेबल है मेरे को तो याद है वैल्यूज, तुम देख देख के भर सकते हो, तुम्हें बस इस टेबल में से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तुम्हें बस टेबल में से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सबसे इजी, सबसे इजी है, सबसे इजी है। ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए हो, समझ गए हो। सिंपल, बस टेबल में से वैल्यू उठा के रखनी है, इस पे हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, टेबल याद होगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेबल याद होगी तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, अब आते हैं अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एज अ क्वेश्चन बताया जाएगा, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना। ये एज अ क्वेश्चन मैं पहले करवाऊंगा, अभी कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस देखना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें देखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है, और ये चीज समझ में आ गई तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन तुम यूं कर लोगे। अभी सिर्फ देखो, अभी सिर्फ देखो, देखो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है B and Q आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, B और Q जो है एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट साइन B और साइन Q बराबर है। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो दो ट्राइंगल है, मान लेते हैं अपन दो ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, A B C P Q R, क्या B और Q एक्यूट एंगल बन रहे हैं? नहीं बन रहे, तो मैंने गलत यहां पे बना दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसके, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ऐसे लिख सकते हैं इसे, A B C P Q R, क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि बोला जा रहा है B और Q जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, तो B और Q जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सच दैट साइन B बराबर साइन Q गिवन है, साइन ऑफ B जो है वो साइन ऑफ Q के बराबर हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्या कि एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल B बराबर एंगल Q है, हमें प्रूव करना है। साइन B और साइन Q बराबर है, तो इससे हमें प्रूव करना है कि अगर साइन B और साइन Q बराबर है तो B इक्वल टू Q है, एंगल B इक्वल टू Q है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर हमें गिवन है कि साइन B और साइन Q बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि भैया B बराबर Q है, तो हमें प्रूव करना है कि भैया B बराबर Q है। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, साइन B क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस वाले बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, इस क्यू एंगल क्यू एंगल के लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। ठीक है, पी डैश एच डैश इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। तो पी क्या है? परपेंडिकुलर है एसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी बराबर है परपेंडिकुलर इसका है पी आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है इसका पी क्यू, हाइपोटेन्यूज है इसका पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी जान, जब भी दो रेशो बराबर होते हैं तो इसको मान लेते हैं ये k के बराबर है, सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, रेशो को k मान के सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह की इक्वेशंस को k मान के ऐसे सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करते हैं इनको? पहले इन दोनों को उठा लिया तो आ गया AC अपॉन AB इक्वल टू k, जिससे हमें मिल गया, जिससे हमें मिल गया, जिससे हमें मिल गया AC इक्वल टू k AB, ये मिल गया, AC इक्वल टू k AB, ये मिल गया, मिल गया जी, मिल गया जी। सिमिलरली सिमिलरली जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को सॉल्व करने पर मिल जाएगा AC अपॉन AB जो है वो भी k के बराबर है, वो भी k नहीं, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का भाई, अरे इसको तो सॉल्व कर लिया था, अब ये दोनों बच गए, इनको सॉल्व कर लें तो पी आर अपॉन पी क्यू जो है ये k के बराबर है, तो पी आर की वैल्यू आ गई k टाइम्स पी क्यू। क्या यहां तक चीजें क्लियर है?
कुछ नहीं करा अभी मैंने, कुछ नहीं करा अभी मैंने। अभी तो मैंने बस जो गिवन है उससे 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 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। जो मैं गिवन चीजें हैं बस उससे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, जो मैं गिवन चीजें हैं बस उससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने। साइन बी बराबर साइन क्यू दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कर दिए, बस ये करा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कर दिए, रेशियो को के मान लिया, इन दोनों को सॉल्व करा तो ये बना, इन दोनों हरे वाले को सॉल्व करा तो ये बना, बस। अब देखो मेरी जान, अब देखो मेरी जान, अब देखना मेरी जान, अब देखना मेरी जान। अगर मैं इसमें पाइथा लगाऊं फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में अगर मैं पाइथा लगाऊंगा, फर्स्ट वाले में अगर मैं पाइथा लगाऊं तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है एबी, एबी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है एसी, परपेंडिकुलर क्या है? एसी, एसी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? सीबी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एसी की जगह मैं के ए बी लिख सकता हूं, है ना? यहाँ पे एबी का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और एसी की जगह मैं के टाइम्स ए बी लिख सकता हूं। इस एसी की जगह मैंने के ए बी लिख दिया, तो के ए बी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर। तो यहां से ये बन गया, यहां से ये बन गया, यहां से बन गया ए बी का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर। इसको इधर ले गए माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया इक्वल टू सी बी स्क्वायर बन गया। तो यहां से मेरी जान सी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए बी स्क्वायर, ए बी नहीं ए बी स्क्वायर माइनस के टाइम्स ए बी स्क्वायर, ये बन गया। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा है? 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 अरे अभी तक बताओ, समझ में नहीं आएगा? अभी थोड़ी देर समझ नहीं आएगा, बट देखो तो, देखो तो अभी, देखो तो अभी, देखो तो अभी, देखो तो अभी। एसी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया के ए बी स्क्वायर, है ना? एसी की जगह आ गया के ए बी, के स्क्वायर ए बी का स्क्वायर क्या आ गया? ए बी स्क्वायर अगर कॉमन ले ले, अगर इसमें से वन ए बी स्क्वायर कॉमन ले ले, ए बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो बन जाएगा वन माइनस के स्क्वायर। ये बन जाएगा वन माइनस के स्क्वायर। कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है, रुको मेरे को देखने दो। इसमें ना एक जगह ट्राइंगल लगेगा, और ट्राइंगल तुमने पढ़ा नहीं है। इसमें एक जगह ट्राइंगल लगेगा तभी है, इसमें ना एक जगह ट्राइंगल्स लगेगा, और ट्राइंगल्स तुमने अभी पढ़ा नहीं है ना? तो इसको आगे कराऊं ना कराऊं, या एक बार ट्राइंगल पढ़ लें, क्योंकि इसमें ट्राइंगल लगेगा तभी वो रेशो बराबर होंगी, है ना? पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक जगह ट्राइंगल लग रहा होगा। ए सी बराबर अगर हम करते हैं के पी आर, के टाइम्स पी आर अगर कर देते तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। उससे बात नहीं होगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलैरिटी लगेगी इसमें, सिमिलैरिटी लगेगी इसमें। दिक्कत ये है कि ये प्रूफ जो है ना, इस प्रूफ को होल्ड करो। अभी क्यों होल्ड करो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें ना, इसमें लगेगा मेरी जान ट्राइंगल्स, इसमें लगेगा ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स तुमने अभी पढ़ा नहीं है। तो जब हम ट्राइंगल्स पढ़ लेंगे ना, तब हम इस प्रूफ को करेंगे, ठीक है? जब हम ट्राइंगल्स पढ़ लेंगे ना, क्योंकि इसमें ट्राइंगल चैप्टर तुमने 9th का तो पढ़ा है, पर 10th के ट्राइंगल में आती है सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा है तुमने, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है इसमें, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है इसमें, सिमिलैरिटी लग रही है। सिमिलैरिटी में तुम कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा करते हैं, इसका प्रूफ अभी हम होल्ड करते हैं, इसका प्रूफ अभी हम होल्ड करते हैं। इसके हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं, इसके अभी हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं। देखना, इसके डायरेक्टली हम कंक्लूजन पे आते हैं। अभी प्रूफ हम जब करवाएंगे जब हम ट्राइंगल पढ़ लेंगे, ठीक है? मैं वही सोच रहा हूँ कि आगे ट्राइंगल यूज होगा, ट्राइंगल तुमने अभी पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है। अभी ऐसा करते हैं, अभी ऐसा करते हैं, इसको होल्ड पे करते हैं, इसको होल्ड पे करते हैं, इसके प्रूफ को होल्ड पे करेंगे। प्रूफ आफ्टर ट्राइंगल्स लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना प्रूफ आफ्टर ट्राइंगल्स चैप्टर। जब तुम 10th का ट्राइंगल पढ़ लोगे, बस एक बार ट्राइंगल पढ़ लोगे फिर आसान लगेगा, वरना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम्हें मुश्किल लगेगा। सिमिलैरिटी इसमें लगती है, ठीक है? प्रूफ आफ्टर ट्राइंगल चैप्टर स्कूल भी नहीं पूछेगा, स्कूल को भी पता है, अगर तुमने ट्राइंगल नहीं पढ़ाया तो वो नहीं पूछेगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसके कंक्लूजन पे समझते हैं, क्योंकि कंक्लूजन जो है इसका जो ये मेन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान से देखना। ये बोला जाएगा अगर साइन बी बराबर साइन क्यू है तो एंगल बी बराबर क्यू होगा। क्या बोला? क्या बोला? कि अगर साइन ऑफ बी बराबर साइन ऑफ क्यू है तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे। मतलब की ध्यान से देखना, मतलब की ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं, आगे हमारे पूरे चैप्टर में बहुत काम आनी है, आगे हमारे पूरे चैप्टर में ये बहुत काम आनी है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हैशटैग कुछ काम की बात बताता हूं। देखो ध्यान से, अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो इसका मतलब है कि ए बराबर बी होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। और ये खाली साइन के लिए नहीं है, ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के है। मान लो tan ए बराबर tan बी है तो मतलब ए बराबर बी होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। क्या मेरी बात समझे? मान लो cot c बराबर sec c है तो मतलब कि या sec d है
तो यहाँ मतलब कि एंगल सी बराबर एंगल डी होगा। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? ये मैंने गलत लिखा है, सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है तभी बराबर होगा। अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है तभी बराबर होगा, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे तो बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, बट ये गलत है। मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होने चाहिए। अगर यहां पे लिखा है कॉट सी तो यहां पे भी होना चाहिए कॉट डी। अगर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे तो हम कह देंगे एंगल सी बराबर एंगल डी है, हम कह देंगे एंगल सी बराबर एंगल डी है। क्या मेरी बात समझे? इसको ना याद करने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कहीं लिखना भी नहीं है, बोर्ड में भी लिखना है, बोर्ड में भी नहीं लिखना है, बट मैं तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूं, समझ में आने के लिए। ऐसे मान लो साइन से साइन कट गया, कटता नहीं है, मैं तुम्हें फिर बोला ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, कटता नहीं है, बट याद करने के लिए साइन से साइन कट गया ए बराबर बी, समझ गए? समझ गए? tan से tan कट गया ए बराबर बी, समझ गए? ऐसे सोच सकते हैं बट कटता नहीं है कभी भी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे cot से sec नहीं कट सकता, अगर नहीं कट सकता तो therefore ये दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हम इसे याद कर लेते हैं, ठीक है? कि भाई मान लो cot से cot कट गया, सेम है तो कट गया, सेम नहीं है तो नहीं कटता, तो ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है? ठीक है जान, ठीक है जान, ये इक्वल नहीं है, समझ गए? इस तरह से मान लेते हैं, बट कभी भी ऐसे काटना मत, क्योंकि ये कभी भी मैथमेटिकली राइट नहीं है। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर एंगल ए बराबर एंगल बी है, अगर एंगल ए बराबर एंगल बी है तो हम कह देंगे कि टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड हम सेम चीज ले सकते हैं। जैसे हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड कर लेते हैं, इसी तरह से दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम ले सकते हैं। सेम लेने हैं, दोनों तरफ ले रहे हो तो दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कॉस। क्यों? इससे कोई हानि नहीं पहुंची, इससे इक्वेशन में कोई हानि नहीं पहुंची। अरे साइन से तो साइन कट गया ना, बचा तो ए बराबर बी ही, बचा तो ए बराबर बी ही, ठीक है? तो इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, साइन ले लो, tan ले लो, दोनों तरफ, पर दोनों तरफ सेम सेम लोगे, tan ऑफ ए बराबर tan ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर एंगल बराबर है तो उसके साइन बराबर, उसका tan बराबर, उसका cot बराबर, उसका 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 cos बराबर, cos ए बराबर cos b भी कर सकते हैं, उसका sec ए बराबर sec b भी कर सकते हैं, उसका cosec ए बराबर cosec b भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझे? तो ये इसका कन्वर्स है कि अगर एंगल बराबर है तो दोनों तरफ चाहे साइन ले लो, दोनों तरफ चाहे cos ले लो, tan ले लो, cot ले लो, cosec ले लो, कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वैसे तो काट ही रहे ना, cosec से cosec कट गया, a बराबर b, मिल गया वापस वही, मिल गया वापस वही, तो इसलिए कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो एक बार, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख लो, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जल्दी 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 हम फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया समझ में? तो साइन से साइन कट सकता है, cos tan से tan सेम होंगे तो कट जाएंगे, वरना नहीं कटेंगे, ठीक है? साइन ए बराबर साइन बी तो ए बराबर बी, उल्टा भी ट्रू है, अगर ए बराबर बी है तो दोनों तरफ साइन ले लो, दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ cot ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर ये टॉपिक भी समाप्त होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी तुम कर लोगे, एक क्वेश्चन करूंगा, एक पार्ट करूंगा, तुम सब कर लोगे, एक पार्ट करूंगा, तुम सब कर लोगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, लिखा जा रहा है, अभी कुछ मत देखना, अभी कुछ मत करना, बस देखना। लिखा जा रहा है साइन थीटा बराबर 1/2। क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर 1/2। क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन थीटा 1/2 कब होता है? अरे साइन थीटा 1/2 होता है साइन 30 पे। साइन थीटा जो है वो 1/2 कब होता है? जब साइन में थीटा की जगह 30 हो। साइन 30 होता है ना? अरे मेरी जान, 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 मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं कि जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है कि नहीं होता है? साइन 30 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है। साइन 30 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत बढ़िया। तो कहीं पे अगर कहीं पे भी दुनिया पे 1/2 लिखा हुआ है, कहीं पे भी दुनिया पे अगर 1/2 लिखा हुआ है तो उसकी जगह साइन 30 लिख सकता हूं। अरे ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कहीं पे भी अगर 1/2 लिखा है तो 1/2 भी तो साइन 30 के इक्वल है। साइन 30 1/2 के इक्वल, 1/2 साइन 30 के इक्वल, तो कहीं पे भी अगर 1/2 लिखा है तो उसकी जगह साइन 30 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इस 1/2 की जगह यहां पे लिख दिया साइन 30 और यहां तो साइन थीटा चल ही रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं साइन थीटा बराबर साइन 30 है? साइन से साइन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 आ गई, ये तो निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा जब थीटा 0 से 90 हो, 0 से 90 के बीच में आ रहा है, 30 क्या 0 से 90 के बीच में। एक और करता हूं फिर करना। देखो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है cos ऑफ 3 थीटा बराबर, ये 2 नीचे ले जाए तो बराबर 1/2 cos थीटा। अब देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना, एक चीज समझना, यहां पे ये जो अंदर लिखा है ना, ये पूरा का पूरा थीटा है, ये पूरा का पूरा थीटा है। अगर कहीं पे लिखा है ना tan शोभित, तो ये शोभित पूरा एंगल का नाम है। कहीं पे अगर लिखा है ना tan ऑफ थीटा बाय 2, तो ये थीटा बाय 2 पूरा एंगल है, पूरा का पूरा एंगल है। जो भी बगल में लिखा होता है पूरा एंगल होता है, पूरा एंगल होता है, ये ध्यान रखना। कहीं पे लिखा है sin 2 थीटा, तो ये 2 ऐसा नहीं 2 बाहर निकाल लो, ना ना ना, ये 2 थीटा पूरा का पूरा एक एंगल है, ये 2 थीटा पूरा का पूरा एंगल है। तो ध्यान से देखना, 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 ध्यान से देखना। cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos थीटा 1/2 कब होता है? cos थीटा 1/2 कब होता है? देखें
cos थीटा 1/2 कहां होता है? cos थीटा 1/2 होता है cos 60 पे। मतलब कि मैं यहाँ पे 1/2 की जगह cos 60 लिख दूं। भाई cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, कहीं पे भी अगर दुनिया में 1/2 है तो उसको cos 60 लिख सकता हूं। मैंने क्यों cos ही लिखा? क्योंकि मुझे पता था बाद में cos से cos कट जाएगा, मैंने इसलिए cos लिखा। यहाँ पे मैंने sin इसलिए चूज करा जिससे sin से sin कट जाए, मैंने cos इसलिए चूज करा यहाँ पे जिससे cos से cos कट जाए और 3 थीटा की वैल्यू आ जाए 60, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 60/3 मतलब 20 डिग्री। थीटा आ गया 20 डिग्री, थीटा आ गया 20 डिग्री। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? थर्ड पार्ट दिमाग लगाओ कैसे करोगे, थर्ड पार्ट दिमाग लगाओ कैसे करोगे, जल्दी 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 थर्ड पार्ट दिमाग लगाओ कैसे तुम करोगे, थर्ड पार्ट दिमाग लगाओ कैसे तुम करोगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 को नीचे ले जाए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, स्क्वायर को उधर ले जाए तो tan थीटा बराबर 1/√3। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan थीटा 1/√3 कब होता है? यहाँ पे 1/√3 की जगह मैं क्या लिखूं tan में? तो इधर तो tan थीटा चल ही रहा है, इधर मैं क्या लिखूं tan ऑफ क्या 1/√3 की जगह क्या लिख दूं? तो 1/√3 0 1/√3 tan 30 होता है, tan ऑफ 30 होता है 1/√3, tan ऑफ 30 होता है 1/√3। तो यहाँ पे मेरी जान मैं 1/√3 की जगह tan 30 लिख दूंगा, tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 30। ये वाला क्वेश्चन करें तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, 2 नीचे ले गए तो sin स्क्वायर थीटा जो बाहर होता है उसे तो ले जा सकते हैं, पर जो अंदर 3 है, ये अंदर जो है इसको नहीं ले जा सकते, ये तो बाहर है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया 1/4। तो sin थीटा बराबर हो गया 1/√4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहां तो sin थीटा का sin थीटा रहेगा, sin थीटा 1/2 कहां होता है? इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? sin ऑफ क्या? sin 30 होता है 1/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो sin से sin कट गया तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हो गया, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी, ये वाला क्वेश्चन बताओ, बस 3-4 क्वेश्चन से खत्म, छोटे ऐसे 3-4 क्वेश्चन से खत्म। देखो ध्यान से देखना, बोला जा रहा है tan ऑफ 3x जो है ये पूरा का पूरा अंदर वाला एंगल है, पूरा एंगल होता है, जो भी अंदर होता है पूरा का पूरा एक एंगल होता है। sin 45 क्या होता है? 1/√2, cos 45 क्या होता है? 1/√2, sin 30 क्या होता है? 1/2, 1/√2 into 1/√2 into √2 प्लस 1/2, तो ये बन गया 1, हाफ प्लस हाफ 1, तो tan 3x बराबर 1, tan 3x बराबर 1। तो tan थीटा, यहां तो tan 3x ऐसे रहने देंगे, 1 की जगह ऐसा मैं tan में क्या लिख दूं जिससे एक tan से tan कट जाए, ऐसा मैं tan में क्या लिख दूं? तो tan थीटा कब बन होता है? tan थीटा कब बन होता है? tan थीटा कब बन होता है? tan थीटा बन होता है tan 45 पे, है ना, tan थीटा बन होता है tan 45 पे। तो यहां पे मैंने tan थीटा बन की जगह यहां पे मैंने लिख दिया tan 45, लिख दिया, tan से tan कट गया तो यहां से आ जाएगा 3x बराबर 45, तो यहां से आएगी x की वैल्यू 45/3, 3 3 3 5 15, तो ये आ गया 15 डिग्रीज, ये आ गया 15 डिग्रीज। क्लियर। सेकंड पार्ट तुम होमवर्क करोगे बिल्कुल ऐसे तुम सेकंड पार्ट को होमवर्क करोगे, क्लियर है? बस यही है पूरा का पूरा चैप्टर ही ये है। एक बार तुम्हें अगर फ्लो समझ में आ गया, एक बार अगर तुम्हें वो समझ में आ गया कि क्या वो क्लिक करना समझ में आ गया, फिर तो कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ध्यान से देखना, ये वाला लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। चलो देखना ध्यान से, बोला जा रहा है ध्यान से देखना, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, अगला तुम खुद करोगे, ध्यान देना। बोला जा रहा है साइन ऑफ a प्लस बी, अब ये a प्लस बी पूरा एक एंगल है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन a प्लस साइन b, क्यों नहीं है इसका मतलब? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते, साइन इंटू नहीं है ये, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल a प्लस बी, इसका मतलब साइन इंटू a प्लस बी नहीं है कि इसको साइन a प्लस साइन बी लिख दो। ये बात ध्यान रखना, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ऑफ एंगल a प्लस बी जो है ये हमें 1 दिया है, और कॉस ऑफ एंगल a माइनस बी जो है ये हमें 1 दिया है। इसको तो ऐसे ही रहने दो, साइन ऑफ a प्लस बी को साइन ऐसे ही रहने दो। 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 की जगह साइन ऑफ क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा 1 कब होता है? साइन 91 होता है, साइन ऑफ 91 होता है ना, साइन ऑफ 91 होता है, साइन 90 होता है 1, तो 1 की जगह साइन 90 लिख दिया, यहां पे 1 की जगह साइन 90 लिख दिया, साइन से साइन कट गया तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे cos a माइनस बी ऐसे रहने दो, इक्वल टू 1, cos थीटा 1 कब होता है? cos 0 पे, cos से cos कट गया तो a माइनस बी बराबर आ गया 0। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। क्या तुम a और b निकाल सकते हो? जल्दी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ भी लगा दो। 45 इन दोनों को सॉल्व करो, a की वैल्यू और b की वैल्यू, जल्दी तो दोनों को ऐड करोगे, जब भी 2a बराबर 90, a आ गया 45, b भी आ गया 45। क्लियर। तो इस तरह से ये वाला सवाल करना है, लिख लो जल्दी।
आ गया। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो तुम करोगे होमवर्क में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो तुम होमवर्क में करोगे। अगर होमवर्क नहीं करके आए तो कल क्लास में बताना, ठीक है? होमवर्क नहीं करके आए तो कल क्लास में बताना। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 दोनों का क्या नहीं है, होमवर्क। एक तो ये क्लास वाले क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की 1 and 2 एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 दोनों कर लेना, ठीक है? उसमें ट्रू फॉल्स वगैरह है, अगर ना हो तो कोई दिक्कत मत लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। नोट्स रिवाइज करके आना, वरना आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं। कल से इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है, अभी तक बिल्कुल हलवा और बेस था, अब आगे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगी। मिलते हैं कल वाली क्लास में। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। बाय।